नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में, जहां हम लेकर आते हैं प्राचीन धार्मिक कहानियां, जिनके पीछे छुपी होती है गहरी सीख। आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जो धार्मिक था, न्याय का पक्षधार था और जिसे भगवान ने खुद अपना अंश माना था। एक समय की बात है, अर्यावत में एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा राज्य करता था। राजा हरिदत्ता। उसका राज्य हर दृष्टि से समृद्ध था। ना चोर था, ना अन्याय, ना भूख, ना तृष्णा। राजा हरिदत्ता हर दिन सुबह गंगा स्नान करता, फिर ब्राह्मण भोज और उसके बाद अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनता। एक दिन एक वृद्ध और अंधी स्त्री दरबार में आई। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ कांपते थे। उसने कहा, राजन, मैं एक अंधी माँ हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर चुका है। उसकी विरासत एक सोने का घड़ा मेरे जीवन भर का सहारा था। कल रात किसी ने उसे चुरा लिया। कृपया न्याय कीजिए महाराज। राजा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जो कोई भी इस स्त्री का चोरी हुआ सोना लौटा देगा, उसका जीवन बदल दिया जाएगा। मैं उसे अपना सेनापति बनाऊंगा। सब दरबार में चौंक गए। एक चोर के लिए सेनापति का पद। उसी रात एक जवान ब्राह्मण जिसका नाम चंद्रमित्र था, अपने मन में लड़ रहा था। वो दरिद्र था, माँ बाप गुजर चुके थे, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। उसने ही वो सोने का घड़ा चुराया था, पर उससे पता नहीं था कि वो किसकी अमानत चुरा रहा है। उसने सोचा, अगर मैं सत्य का साथ दूं तो शायद मेरी आत्मा का बोझ हल्का हो। अगले दिन सबके सामने उसने घड़ा लाकर राजा के चरण में रख दिया। राजन, माफ़ी चाहता हूँ, चोरी मैंने की थी, लेकिन मैं इस सोने को लौटाने आया हूँ। मुझे दंड दो। सब सन्न रह गए। राजा ने घूर कर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। तुझमें सत्य स्वीकार करने का साहस है। जो गलती मानकर भी सुधर चाहता है, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। मैं अपना वचन पूरा करता हूँ। तू अब मेरे राज्य का सेनापति बनेगा। सबके चेहरे पर हैरानी थी। राजा ने कहा, दंड का मकसद हमेशा बदला नहीं होता, कभी कभी उद्धार भी होता है। चंद्रमित्र अब सेनापति बन चुका था। उसने अपने जीवन का हर पल प्रजा की सेवा में लगा दिया। अपने पाप का प्रायश्चित उसने धर्म, त्याग और सेवा के रूप में किया। कुछ साल बाद जब दुश्मनों ने आर्यावर्त पर हमला किया, तो चंद्रमित्र ने वीर योद्धा बनकर राजा और राज्य का रक्षा किया। राजा हरिदत्ता ने घोषणा की, ये वही व्यक्ति है जिसे तुमने चोर समझा था। आज ये मेरे सबसे विश्वसनीय रक्षक हैं। उसके बाद चंद्रमित्र ने संन्यास ले लिया और वन में तपस्या करने चला गया। कहा जाता है कि उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे दिव्य दर्शन दिए। जब इंसान अपनी गलती मानकर सत्य का मार्ग अपनाता है, तब भगवान स्वयं उसके साथी बन जाते हैं। हर जीव को एक दूसरा अवसर मिलता है, बस हमें अपने कर्मों का बोध होना चाहिए। सत्य कभी छुप नहीं सकता। पछतावा और सुधार जीवन का असली परिवर्तन है। जो अपराधी भी सत्य की शरण में जाता है, उसका उद्धार निश्चित है।